हर गर्भवती महिला ये जानना चाहती है कि उसके बच्चे की जो ग्रोथ है वो सही हो रही है कि नहीं हो रही है। हमारे पास जब लेडीज़ आती हैं अल्ट्रासाउंड दिखा के वो यही पूछती हैं कि बच्चे की ग्रोथ सही है कि नहीं है और बच्चे का वज़न सही है कि नहीं है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जानना भी चाहिए। 2020 में यूनिसेफ और WHO ने एक सर्वे किया था जिसमें ये पता चला था कि 134 लाख बच्चे जो हैं वो प्री मेच्योर पैदा हुए हैं, यानी कि टाइम से पहले पैदा हुए हैं। इनमें से 10 लाख बच्चे आगे अपना जीवन नहीं बिता पाए। जो जिए भी थे उनमें भी आगे चल के बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे कि लर्निंग में जो है वो डिसेबिलिटी हो सकती है, विजुअल डिसेबिलिटी हो सकती है, हियरिंग डिसेबिलिटी हो सकती है। इसमें से जो 30 लाख यानी कि 22% जो थे 134 लाख में से, वो इंडिया में ही थे। तो इसलिए इंडियंस के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप क्या करें जिससे आपके बच्चे का वज़न आपके पेट के अंदर ही सही रहे, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए, लो वेट बेबी उसे कहते हैं अगर बच्चे का वज़न 2.5 किलो से कम होता है पैदा होने के बाद। अगर बच्चे का वज़न 1.5 किलो से भी कम होता है उसको हम बोलते हैं वेरी लो बर्थ वेट बेबी। और अगर बच्चे का वज़न 1 किलो से भी ज़्यादा कम होता है तो उसे हम बोलते हैं एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी। अब क्या रीज़न होते हैं, किन वजहों से पेट के अंदर बच्चे का वज़न जो है कम रह जाता है? पहला होता है माल नरिशमेंट। अगर आपको सही से खाना नहीं मिल रहा है, आप सही से खाना खा ही नहीं रहे हैं, तो ऐसे में बच्चे के अंदर जो है नरिशमेंट प्रॉपर जाता नहीं है, तो बच्चे जो है कमज़ोर हो जाते हैं। दूसरा, अगर आपके पेट में 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं तो एक ही माँ है और जो वो उतना ही खाना खाती है वो 2-3 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो बच्चे के वज़न में कमी आने लग जाती है। अगर आपके अंदर खून की कमी है तो भी बच्चे का वज़न कम रहता है। अगर आपको हार्ट की कॉम्प्लिकेशंस हैं, हार्ट आपका उतना ब्लड जो है पंप नहीं कर पा रहा है, तब भी बच्चों का वज़न कम होता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ ही रहता है या आपको प्रेगनेंसी की वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो इसमें क्या होता है, जो आपके ब्लड वेसल्स होते हैं वो सिकुड़ने लग जाती हैं, जो नलियाँ हैं। जब वो सिकुड़ने लग जाती हैं तो जो ब्लड है उसका फ़्लो कम हो जाता है। और ब्लड का फ़्लो कम जब प्लेसेंटा की तरफ जाता है, जो आवल है उसकी तरफ जाता है, जो कि बच्चे का सारा पोषण वहीं से होता है, तो बच्चे के अंदर जो है नरिशमेंट है, ऑक्सीजन है, ये सारी चीज़ें कम जाती हैं। इसकी वजह से जो बच्चा है उसका ग्रोथ, उसका डेवलपमेंट जो है कम होने लग जाता है। तो अगर आपको ब्लड प्रेशर है और आप उसको कंट्रोल रखते हैं तो इसमें से कोई दिक्कत नहीं आती है। और ऐसे बच्चे को हम बोलते हैं IUGR, इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन। अगला रीज़न होता है लो एमनियोटिक फ्लूइड। अगर जो पानी है, अगर बच्चे के चारों तरफ का पानी जो है वो कम होगा तो उससे क्या होता है, कभी कभी दबाव की वजह से जो बच्चे की अम्बिलिकल कॉर्ड है वो कंप्रेस हो जाती है, जिसकी वजह से वेसल्स कंप्रेस होती हैं और उसके बाद अगेन बच्चों में न्यूट्रिशन जो है वो कम जाता है। दूसरा, अगर आपको कोई इन्फेक्शंस हो जाते हैं माँ को किसी भी तरीके के, और स्पेशली जो टॉर्च के इन्फेक्शन होते हैं, टॉक्सोप्लाज्मा, रुबेला, तो ये सारे जो है इनसे भी बच्चे के ऊपर, बच्चे की ग्रोथ के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अगला होता है प्लेसेंटा की प्रॉब्लम्स। जैसे मान लीजिए आपका जो आवल है वो नीचे की तरफ लगा है, लो लाइन प्लेसेंटा है, आपको हल्की फुल्की ब्लीडिंग होती रहती है, तो उससे आपके बच्चे के वेट पे इफेक्ट पड़ेगा। अगला, अगर जेनेटिक फैक्टर्स हैं कुछ, तो ये आपको शुरू में पता चल जाएगा। ये एक सा बच्चे में सिमेट्रिक IUGR होता है, तो ये आपको स्टार्टिंग में पता चल जाएगा। कुछ हैबिट्स होती हैं जैसे कि स्मोकिंग है, अल्कोहल है, इससे भी जो है बच्चे का वेट कम होता है। अब कब और कैसे हम असेस करते हैं कि हाँ बच्चे का वेट कम है या बच्चे का वेट किस टाइम पे कितना होना चाहिए? देखिए, प्रेगनेंसी में करीब 7 महीने तक बच्चे का वेट इतना नहीं बढ़ता है। ये करीब आपका 1 किलो के आसपास का वज़न ही रहता है 7 महीने पर। 7 महीने के बाद जो आखिरी 2 महीने होते हैं उसमें जो है बहुत तेज़ी से बच्चे का वज़न जो है बढ़ता है। इसीलिए 7 महीने के बाद जो हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं उसी को हम बोलते हैं ग्रोथ स्कैन के, उससे हम बच्चे की ग्रोथ असेस कर रहे हैं। अब अल्ट्रासाउंड में कैसे असेस होता है बच्चे का वेट या ग्रोथ? इसमें 4 पैरामीटर्स होते हैं बेसिकली। एक तो होता है BPT, यानी कि बच्चे का बाइपेराइटल डायमीटर, बच्चे का जो सिर है उसको नापते हैं। बच्चे की सिर की जो सर्कमफरेंस होती है उसको नापते हैं। जो बच्चे की थाई वाली जो बोन होती है, फीमर, सबसे बड़ी बोन, उसको नापा जाता है। और जो बच्चे का पेट होता है उसकी पूरी सर्कमफरेंस जो होती है उसको नापा जाता है। जो बच्चे का वेट होता है वो एक्चुअली जो बच्चे का पेट है उसको जो हम नापते हैं उससे पता चलता है।
और जो बच्चे की एज है, जो एग्जैक्ट एज है, वो जो फीमर लेंथ होती है उससे पता चलती है आखिरी वाले टाइम्स में। अब जो ग्रोथ रिटार्डेशन होता है, बच्चे आपका कम ग्रोथ हो रहा है, 2 टाइप का होता है। एक तो होता है सिमेट्रिकल, यानी कि पूरे बच्चे का ही वज़न आपका कम है। दूसरा होता है एसिमेट्रिकल। जो सिमेट्रिकल होता है उसमें आपके सारे पैरामीटर्स कम आएंगे, यानी कि बच्चा आपका 7 महीने का है और पूरी मशीन जो है, जो रिपोर्ट है, वो 6 महीने दिखाती है। एसिमेट्रिकल में सारे पैरामीटर्स आपके सही होंगे, बस जो पेट वाला जो एब्डोमेन है वो आपको कम दिखाएगा बच्चे की एज। अब आप क्या कर सकते हैं जो कि आपके बच्चे का वज़न सही रहे, क्योंकि जो जो कॉज थे उनको हटाने की कोशिश करिए। जैसे जैसे आप पहला था माल नरिशमेंट, आपको खाना, आप सही से खाना नहीं ले रहे हैं तो आप खाना सही से लें। आपको ध्यान रखना है कि आपकी डाइट जो है वो हेल्दी होनी चाहिए, सारे न्यूट्रिएंट्स बच्चे तक पहुंचने चाहिए। जैसे कि सीजनल फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये आप धो के साफ़ करके तब इनको लें। प्रोटीन्स बहुत अच्छे अमाउंट में लें, और प्रोटीन्स में स्पेशली जो नट्स होते हैं, 1 मुट्ठी नट्स करीब, वो आप ज़रूर लें। पानी आप पीते रहें, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। पानी की कमी होगी तो ब्लड जो है आपका कम होने लग जाएगा, जो उसका वॉल्यूम है। अगला एक्सरसाइज, देखिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक्सरसाइज से जो ब्लड का फ्लो है वो इम्प्रूव होता है, बच्चे में ऑक्सीजन बढ़िया जाती है। तो आप एक्सरसाइज करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछें, लेकिन बेसिक एक्सरसाइजेज होती हैं जो, जैसे प्राणायाम है, अनुलोम विलोम है, ये तो आप कर ही सकते हैं। मेडिसिन बिल्कुल टाइम पे लें। शुरू के 3 महीने फॉलिक एसिड बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आयरन और कैल्शियम ये बहुत ज़रूरी है, ये लेना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा है, डायबिटीज़ है और कोई बीमारी है, तो उसका जो है मेडिसिन आपको ज़रूरी लेनी है। दूसरा, इतने छोटे बच्चे जो हैं इनको देते हैं KMC, यानी कि कंगारू मदर केयर। जैसे कंगारू अपने बच्चे को अपने से चिपकाए रखता है, वैसी मदर को हम बेबी कहते हैं, अपने से चिपका के रखो, क्योंकि इतना छोटा बच्चा जो है वो जो है अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाता है और हाइपोथर्मिया में चला जाता है, जिसकी वजह से भी बच्चे में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। और अगर इसके बाद भी आपका बच्चा सही नहीं रहता है तो फिर उसको NICU की केयर दी जाती है, जो बोलते हैं मशीनों में, और फिर उसको रखना पड़ सकता है। अगर आपको कोई भी क्वेरीज़ हैं, कोई भी क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।